नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और इंटरव्यू की बाज़गश्त है। एक और इंटरव्यू के हवाले से बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान की एक और बड़ी कारोबारी शख्सियत का बाजू मरोड़कर इंटरव्यू करवा दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है और वो डिबेट ये है, वाकईतन लोग अब बातचीत कर रहे हैं ढाबों पर, चाय खानों में, अपने घरों में, डाइनिंग टेबल्स पर बैठकर, कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त मामलात को चला रहा है, मामलात को मैनेज कर रहा है, मामला चाहे इमरान खान के हवाले से हो या पाकिस्तान के अंदर जो खौफ, टेरर, धौंस धमकी जिस तरह से चलाया जा रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस बंदे की सलाहियत क्या है, इस बंदे की कैपेसिटी क्या है। जिस तरह से इमरान खान के ऊपर केसेस हो रहे, जिस तरह से इंटरव्यूज करवाए जा रहे, जिस तरह से इमरान खान की बेगम को टारगेट करवाया जा रहा है, जिस तरह से साफियों का और मीडिया का इस्तेमाल करवाया जा रहा है, आखिर वो जो इंपैक्ट डालना चाह रहा है वो इंपैक्ट पड़ क्यों नहीं रहा। तो फिर सवाल उस स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर, उस डायरेक्टर के ऊपर भी अब उठना शुरू हो गए कि आखिर उसकी तालीमी काबिलियत क्या है, क्या वो वाकईतन कोई मैट्रिक पास बंदा है, कोई ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट नहीं है। चूंकि इतनी कच्ची गोटियां, इतनी एक सतही किस्म की मामलात मुल्क के अंदर चलाना और फिर इतना मैसिव कंट्रोल के बारे में सोचना, ये लोगों की समझ से बाहर है। और वाकईतन लोग आज ये डिबेट कर रहे हैं कि आखिर जो भी मामलात को चला रहा है उसकी जो सलाहियत है मामलात को अंडरस्टैंड करने की, ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करने की, अवाम को अंडरस्टैंड करने की, अवामी पल्स को, पब्लिक पल्स को अंडरस्टैंड करने की, वो यकीनी तौर पर वो उससे बिल्कुल माजूर है और वो समझ नहीं पा रहा, या समझने की उसकी सलाहियत नहीं है, या फिर शायद इतनी तालीमी काबिलियत नहीं है, या फिर शायद पहली दफा ऐसा हुआ कि सिस्टम इतना ज्यादा पैनिक हुआ है, सिस्टम ने इस तरह से रिएक्ट किया है कि स्क्रिप्ट राइटर को या डायरेक्टर को समझ नहीं आ रही कि मामलात को किस तरह से आगे लेकर जाए। आपको हंसी आएगी ये सुनकर, इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा करवा दिया गया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर 50 लाख रुपए फ्रॉड करने का मुकदमा दर्ज हो गया है। अमजद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने पर 50 लाख रुपए नमल यूनिवर्सिटी में जमा करवाए। यानी इमरान खान के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना, लाख रुपए का मुकदमा कि खान ने 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया। इसके ऊपर सिर्फ आप एक ट्वीट देख लें। ये जनाब इमरान अफजल राजा साहब इन्होंने ट्वीट किया है, जो कुछ एफआईआर में लिखा है, ऐसा मुकदमा करने का आइडिया देने वाले बंदे को बंदा गिने बगैर जूतियां मारे और लगातार उसे जूतियां मारे। 50 लाख तो अगले की जूती पर वार दिए जाते हैं लोग, देते हैं लोग। बात वही है, जितनी अपनी औकात वैसे ही मुकदमा। यानी इनका भी बुनियादी तौर पर यह कहना है कि जो मुकदमात करवा रहा है, ये जो पीछे है, जो बिहाइंड द सीन है, इसकी आखिर काबिलियत क्या है। यानी 50 लाख रुपए के इमरान खान के ऊपर मुकदमा, यह समझ से बाहर है। हमने खुद जमान पार्क के बाहर से रिपोर्टिंग की है रमजान में। आप यकीन करें, जमान पार्क के बाहर जिस तरह से लोग जमा होकर अफ्तारियां देते थे और सहरियां वहां पर होती थी, वैसे खाने हमने अपने घरों में नहीं खाए। लोग खुद आते थे रज़ाकाना तौर पर और आधा लाहौर वहां पर आकर रोजाना की बुनियाद पर अफ्तारियां करता था, आधा लाहौर वहां पर आकर रोजाना की बुनियाद पर खाने खाता था। तो जिस 50 लाख रुपए की बातचीत हो रही है, वो एक ही दिन में मेरे ख्याल में सैर और अफ्तारी में लग जाता होगा। जितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग आते थे और अफ्तारियां करते थे, सहरी करते थे और वहां पर उन्हें खाने खिलाए जाते थे। इमरान खान के बारे में आपको पता है कि जब वो टेलीथॉन में बैठ जाते हैं, टेलीविजन पर 2 से 3 घंटे की ट्रांसमिशन होती है और अरबों रुपए बल्कि डॉलर्स में बैनुल अक़वामी कम्युनिटी उन्हें भेजना शुरू कर देती है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंड रेजर है, इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है। तो ये फिर समझ से बाहर है कि ये 50 लाख रुपए का मुकदमा, यानी जो ठीक फरमाया इन्होंने कि जनाब ये जो एफआईआर करने वाला बंदा है, उसके बारे में कहते हैं कि आइडिया देने वाले को बंदा बगैर गिने जूतियां मारे और लगातार मारे कि कम से कम मुकदमा ही को ढंग का बना दे, जिसके ऊपर मीडिया में बातचीत भी हो, डिबेट भी हो, कोई डिस्कशन भी हो, कोई संजीदा चीज भी लगे और ये महसूस भी हो कि इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा या फिर कम से कम इसका कोई कंक्लूजन होगा। या फिर एक ये भी चीज है पाकिस्तान के अंदर कि शायद अभी तक इतना ज्यादा पैनिक है, इतना ज्यादा सब डरे हुए हैं कि 200 मुकदमात, यानी मुकदमात की डबल सेंचुरी करने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं है कि इस बंदे को रोक सकेंगे। उसके बाद भी इन्हें शायद यकीन नहीं हो रहा कि इस बंदे को हम सलाखों के पीछे या जेल की काल कोठरी में रोक सकेंगे। लिहाजा किसी ना किसी तौर पर ये बाकायदा से कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा मुकदमात करवाए जाए। अब इसी चीज को आप जोड़ लें, लतीफ खोसा साहब की एक स्टेटमेंट है और उनके जो बेटे हैं, अगेन वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्हें एफबीआर ने नोटिस भेजा है और 13 करोड़ रुपए का, उन्हें कहा कि 13 करोड़ रुपए इस बंदे ने टैक्स नहीं दिया। 13 करोड़ का नोटिस एफबीआर ने उन्हें भेज दिया। मेरा बेटा हाईएस्ट वोट्स लेकर, जो खुद एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, शहबाज अली खान खोसा, जो रिसेंटली इलेक्शन सबसे हाईएस्ट वोट लेकर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट्स लेकर जो जीता है, उसको ये 13 करोड़ 65 लाख रुपए का नाहिंद करार देके 1 साल के टैक्स में, यानी ये दोस्त धमकी, ये मैनेज किया जा रहा है लोगों को फाइनेंशियली कंट्रोल करके, बाजू मरोड़कर। और इसी तरह के एक इंटरव्यू जिसके बारे में बाज़गश्त है कि वो आने वाला है, और वो इंटरव्यू है पाकिस्तान के बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेसमैन मलक रियाज साहब। अब मलक रियाज साहब के बारे में मुख्तलिफ साफी ये क्लेम कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मलक रियाज साहब ये बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि मलक रियाज साहब ये बात कर रहे हैं। बहुत सारे साफियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने सीवीएम भी पेश की, रेस लगी हुई थी, साफियों में धक्के मुक्के चलें, सुनने चलें। कोई कह रहा था मुझे इंटरव्यू का मौका दें, कोई कहता मुझे इंटरव्यू का मौका दें, कोई कह मेरे लिए शर्फ होगा, कोई कह मेरी मलक रियाज साहब से बातचीत होती रही है। तो बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही हैं मलक रियाज साहब के हवाले से कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है। लेकिन मैं एक ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, ये मलक रियाज साहब के हवाले से भी जो इंटरव्यू करवाया जा रहा है, ये भी कितना बड़ा मजाक है। और अगेन यहां पर सवाल उठता है
स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर। बुनियादी तौर पर यह ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि जिस मलक रियाज की हाउसिंग सोसाइटीज में कोई हादसा हो जाए तो टीवी चैनल बैरिया टाउन के बजाय निजी हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। इस मलक रियाज की बेटी को वज़ीर आज़म हाउस में कैद किया गया और 20 अरब रुपए तावान लिया गया। यानी मलक रियाज साहब के बारे में इंटरव्यू के दौरान बताया जा रहा है कि उनसे ये कहलवाया गया है कि खान के दौर में उनकी बेटी को खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर हाउस में खान ने कैद करवाकर 20 अरब रुपए उनसे तावान लिया। मलक रियाज वो है जो बिलावल हाउस भी बनाता है। मलक रियाज वो है जो कि हमजा शहबाज के लिए भी मामला चलाता है। मलक रियाज वो है जिसके जहाजों के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब भी आते जाते हैं, जरदारी साहब भी आते जाते हैं, जरदारी साहब के बड़े करीब होते हैं। मलक रियाज वो हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलों के लिए, बड़े बड़े जजेस के लिए, पाकिस्तान की जो भी टॉप की पर्सनालिटीज होती हैं उन्हें प्लॉट भी देते हैं, उन्हें घर भी देते हैं, उन्हें घर बनाकर भी देते हैं, घर तामीर भी करके देते हैं। मलक रियाज वो है जहां से गुजर जाए सब उन्हें सलूट मारते हैं। मलक रियाज वो है जिसके बैरिया टाउन के अंदर हादसा हो जाए, लोग मर जाएं, पाकिस्तान का टेलीविजन उसे रिपोर्ट नहीं करता। मलक रियाज वो है कि अलकादर ट्रस्ट का मामला होता है तो जहां पर मलक रियाज के बेटे ने बाकायदा जायदादें नवाज शरीफ साहब के बेटों से खरीदी हुई हैं, उस बारे में भी बातचीत नहीं होती और मीडिया उसके ऊपर भी मुकम्मल, अगर मीडिया खामोश नहीं होता, एंकर साफी खामोश नहीं होते, तो जो बात होती है मलक रियाज का नाम होता है उसके ऊपर बीप लगा दिया जाता है। उस मलक रियाज के बारे में बातचीत की जा रही है कि उनके बेटी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद करके उनसे 20 अरब रुपया तावान लिया गया है। यानी कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा शुगल है, कितना बड़ा ठट्ठा है जो इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे और साफी जिनमें जावेद चौधरी साहब आजकल सरफहरिस्त हैं। जावेद चौधरी साहब आपको पता है कि बड़ी उनकी आजकल दोस्तियां आ रही हैं। उनका ये क्लेम है, उन्होंने कहा कि मलक रियाज साहब साकिब निसार के हवाले से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि साकिब निसार ने जो उनके ऊपर 460 अरब रुपए का जुर्माना किया था और वो किस तरह से उन्होंने उनके साथ मामला चलाया, साकिब निसार साहब किस तरह से उनसे पैसे लेते रहे। तो बुनियादी तौर पर साकिब निसार साहब जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि जनाब ये वो लोग हैं जिनमें माजी की एस्टेब्लिशमेंट और माजी की जुडिशरी की शख्सियत का नाम लेकर बाकायदा से ये कहते रहे कि जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने मियां साहब को निकाला है। तो एक तो खबर यह है कि उनके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी खबर यह है कि 2014 में जो धरना हुआ था इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब का जो तारीखी धरना था, उस धरने में रोटी किधर से आती थी, पानी किधर से आता था, पैसे किधर से आते थे और मलक रियाज साहब के जरिए किसे किसे पैगाम भेजा गया, किसे किसे इंगेज किया गया, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को मलक रियाज साहब के जरिए किस तरह से इंगेज किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब का क्या रिएक्शन था, नवाज शरीफ साहब किस तरह से हीरो बने उस दौरान और हीरो बनकर उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए स्टैंड किया। ये सारी चीजें मुबैना तौर पर रिपोर्ट हो रही हैं कि मलक रियाज साहब अपने इंटरव्यू में और अपनी सारी डिटेल्स में बाकायदा से जो आने वाला है उसमें सारी चीजें सामने रखेंगे। और एक और खबर है, और खबर यह है कि जनाब ये शौकत यूसुफजई साहब जो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उनके तर्जुमान भी थे खैबर पख्तूनख्वा से, उन्हें उम्रा करने वो जा रहे थे और उन्हें ऑफलोड कर दिया गया है, उन्हें जहाज से उतार दिया गया है और उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया गया। उन्हें रोका गया है और जबरदस्ती रोका गया है और उन्हें बगैर किसी वजह के जहाज से बाकायदा से उतार दिया गया है। इसके हवाले से उन्होंने वीडियो भी बनाकर जारी की है और वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि असल में ये सारा मामला क्या है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और ये अहम तरीन चीजें हैं जो कि हो रही हैं। एक और खबर है, और ये खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और गुज़श्ता रात बहुत ज्यादा डिस्कस हुई। पाकिस्तान के माहिर कानून, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट डिग्निफाइड पर्सनालिटी, लीगल विज़र्ड, लीगल माइंड है सलमान अकरम राजा साहब ने नदीम मलिक साहब के शो में बाकायदा से इस चीज का इंदिया दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि ये खारिज इम्कान नहीं है, यानी ये इम्कानात से बाहर नहीं है कि आने वाले इंतखाबात में वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर पीटीआई की जानिब से यानी खान की जानिब से इंतखाबात लड़ेंगे। अब ये बहुत आम तरीन मामला है चूंकि सलमान अकरम राजा साहब की जो पर्सनैलिटी है उसका जितना बड़ा इंपैक्ट होगा, स्टेटमेंट का इतना बड़ा इंपैक्ट है, तो उनका तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने और फिर इंतखाबात लड़ने का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा ये आप ज़ाहिर महसूस कर सकते हैं। और इससे ना सिर्फ खौफ के भूत छूटेंगे बल्कि जो जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ गंदे अंडे जिनके बारे में कहा जाता है, लोटे जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने जमीर बेचे हैं, वो सारे लोग जो शामिल हुए थे वो अब निकल गए हैं और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ बनने जा रही है जिसमें पाकिस्तान के मोस्ट डिग्निफाइड, पढ़े लिखे, मुहज़्ज़ब, तहजीब वाले, कवानीन को समझने वाले, जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाली शख्सियत अब बाकायदा से शामिल हो रही हैं। अब एक और ट्वीट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम और अदालती मामला जिस तरह से दोगलेपन से चलाए जा रहे हैं उसके हवाले से खबर है। ये अकरम राय साहब ने इसे ट्वीट किया है और ये लिखते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निजाम, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सरदार तारिक मसूद कहते हैं, और ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वही हैं जिनके बारे में एक खातून दरखास्त गुजार थी और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने धमकाया था और धमकी देकर कहा था कि मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम वापस नहीं आओगी, और यह भी कहा था कि यहां से जाने नहीं दूंगा जब तक बताए नहीं कि सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में जो तुम्हारे पास दस्तावेजात हैं वो कहां से आए, तो धमकी दी थी। और बताया जा रहा है बहुत सारे साफी रिपोर्ट करते हैं, दोस्त भी हैं काजी फाइज साहब के। तो सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कहते हैं कि मुलजिम इमरान खान की जमानत का केस अपनी बारी पर सुना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब कहते हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ, अब ये मुलजिम और मुजरिम का फर्क देंगे, मुजरिम नवाज शरीफ के केस की समाअत के लिए
इस रोज के रेगुलर डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई और मियां साहब के लिए फौरी तौर पर बेंच भी बना, समाअत भी शुरू हुई, दरखास्त भी दायर हुई और रजिस्ट्रार ने कोई एतराजात भी नहीं लगाए। पाकिस्तान के इंसाफ का इकबाल बुलंद हो। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।